करें स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको सबसे अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, अच्छे शब्द बोलना चाहिए और अच्छी तरह से किसी से व्यवहार करनी चाहिए। तभी ही हम सभी की नज़रों में अच्छे बने रहेंगे और किसी से कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिससे भी बोलना चाहिए अच्छे शब्द बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो पशु हो या फिर मानव हो, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ ही हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपके लिए बताया था कि इसमें 3 तरह की कोडिंग पूछी जाती है, जिसमें से लेटर कोडिंग के बाद में नंबर कोडिंग के बाद में मिक्स कोडिंग, जिसमें से हम लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग हम उसके क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे मिक्स कोडिंग से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिक्स कोडिंग में इसमें से 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1 बोले तो यहाँ पे 2 तरह के पूछे जाते हैं, जैसे एक यहाँ और एक ऐसे करके। एक पैटर्न पूछा जाता है ओल्ड पर और एक पूछा जाता है न्यू पैटर्न पर। ठीक, यहाँ पे न्यू पैटर्न पर। अब ये ओल्ड पैटर्न है, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आते हैं, ये केवल बैंक के लिए आते हैं, ये बैंक का पोर्शन हो जाता है। कोडिंग कैसे करता है इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दे देगा आपके लिए। नंबर 1 क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा आपके लिए, कहेगा ही और इज, ये क्वेश्चन दे देगा और आपके लिए ये पूछ लेगा इसमें यू और इट, यहाँ पे सी और यहाँ पे ही, इस टाइप से दे देगा आपके लिए। और यहाँ पे इट लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा एम, और आपसे पूछ लेगा बताइए साहब ही की कोडिंग क्या है। यहाँ पे ही की कोडिंग क्या है, इस टाइप से। और ऑप्शन दे देगा आपके लिए, ऑप्शन दे देगा यू, इट, सी और नन ऑफ दीज मतलब तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इस टाइप से आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से छांट के देखना है कि इसमें ही की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए, इसमें तो लॉजिक कोई लगता नहीं है। ठीक है, बिना लॉजिक के हमें छांटना पड़ता है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ही। अब ही यहाँ पे है और ही यहाँ पे है। जब इन दोनों में ही यहाँ पे, तो इसमें से भी कहीं ना कहीं सेम कोई चीज़ आती होगी। तो देखिए, यहाँ पे ही है और यहाँ पर भी ही है। जब इधर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई ना चीज़ सेम होगी। तो यहाँ पे इट सेम है ना, यहाँ पे इट है, ये इट है, तो ही की कोडिंग क्या बनेगी, इट जाके बनेगी। इस टाइप से हमें इस टाइप से छांटना है और निकालना है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखते हैं इसके सवाल और सवाल कैसे बनाए जाते हैं। चलते हैं अपने सीधे से क्वेश्चनों की तरफ। ठीक, क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर में निर्देश है। निर्देश में दिए रखा है कि प्रश्न संख्या 135 से 139 तक निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें से हमें कुछ लाइनें दे रखी हैं, उन लाइनों में कोडिंग करना है। ठीक है, अब ये लाइनों में से कोडिंग करना है और छांटना है और इससे आगे जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों के जवाब देना है। जैसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, दिए गए भाषा में टेल्स का कोड क्या है, या फिर दिए गए भाषा में स्लीपिंग टाइम का संभावित कोड क्या है, ये कोड निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें इसको जो शब्द दिए रखे हैं इनका हमें मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी हम कोडिंग करते हैं। हम थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं और इसमें से छांटते हैं कि किसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक, अब हमने ये बड़ा कर लिया। अब इसकी कोडिंग करेंगे हम। अब तो देखते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में है द प्रिंस ऑफ पर्सिया। द प्रिंस ऑफ पर्सिया को PUCLHJAY लिखा जाता है। उसी प्रकार से ब्यूटी एंड द बेस्ट को CLDETBDRE लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से टेल्स ऑफ स्लीपिंग को ब्यूटी को GXPUBDBU लिखा जाता है। और टेल्स ऑफ हंग बीस को GXPUNIRE लिखा जाता है। तो आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके आंसर हमें देना है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले पहुँचेंगे दा के पास में। दा की कोडिंग इसमें करवाएंगे। देखो दा इसमें है। अब इसमें से इसके लिए इससे कंपैरिजन करवाएंगे इस वाली लाइन से। पहली लाइन है, देखिए ये है हमारे पास में, दूसरी लाइन है ये, और तीसरी लाइन है ये, और चौथी लाइन है ये। इस टाइप से लाइनें दे रखी हैं। अब यहाँ पे दा की कोडिंग हमें निकालना है। तो देखो दा यहाँ पे कहीं पे है दा, हाँ यस है दा। यहाँ पे भी दा है, यहाँ पे भी दा है, और कहीं भी दा है, और कहीं दा नहीं है। तो इसका मतलब दा का कोड क्या हो जाएगा? दा का कोड होगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना। इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अब इसमें ऊपर वाली लाइन में कॉमन क्या है? ऊपर है यहाँ पे दा, और इसमें भी दा है। ठीक है, तो और इसमें क्या है? यहाँ पे CL है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी CL है। तो इसका मतलब दा का कोड क्या होगा? दा का कोड होगा CL। तो यहाँ पे दा लिख दे रहे हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे दा, और यहाँ पर भी दा है, तो इसके लिए भी दा बना दीजिए। ये थोड़ा सा हटाई दें, ये ठीक से नहीं बन पा रहा है। ये ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे दा है, तो यहाँ पे दा हो गया, और ये भी दा है हमारा। ये भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसे भी हटाओ। देखो ये दा, और ये भी दा। दा के लिए क्या आया है? दा के लिए आया है CL है, तो यहाँ पे CL है। ये इसकी हो गई कोडिंग हो गई। अब क्या देखना है? अब हमें देखना है, अब दा की हो गई। अब उसके बाद में हम प्रिंस देखिए कहाँ कहाँ आया हुआ है।
तो देखो प्रिंस केवल प्रिंस आया हुआ है यहाँ पे। हमने इसकी लाइन बाय लाइन लाइनें लिख दी हैं क्योंकि आपको इधर नीचे से समझ में नहीं आता था इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखिए इसकी कोडिंग है द प्रिंस ऑफ पर्सिया, इसके लिए ये लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से 2 नंबर के लिए ये लिखा जा रहा है और 3 नंबर के लिए ये और 4 नंबर वाली लाइन के लिए ये लिखा जा रहा है। हम इसमें से पहचानना है और देखना है कि कौन सा शब्द के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे द है, द लिखा हुआ है और नीचे हम ऊपर वाले 1 नंबर की तुलना 2 नंबर से कराएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, द है और नीचे भी द मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब दोनों में ये कॉमन है। जब इन दोनों में लाइनों में कॉमन है तो इसका मतलब इधर वाली लाइन भी कॉमन होना चाहिए हमारे लिए। तो यहाँ पे ये द, यहाँ पर भी द, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई चीज़ सेम होगी। अब यहाँ पे देखो सी एल सेम है तो इसके लिए ये भी सी एल सेम होगा। तो द की कोडिंग है सी एल। अब आगे देखो प्रिंस है, प्रिंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे कहीं पे लिखा हुआ है, आगे कहीं भी लिखा नहीं है, प्रिंस को छोड़ो। ठीक है, ऑफ देखिए एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद में ऑफ यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑफ 3 जगह आया हुआ है तो इसका मतलब 3 जगह यहाँ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो इधर भी होना चाहिए। इधर देखो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है हमारे लिए पी और यू मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा होगा इसके लिए, ऑफ के लिए ये, और पी यू यहाँ पर भी है, पी यू यहाँ पर भी है, 3 जगह पी यू मिला है तो इसका मतलब ऑफ के लिए पी यू कोडिंग है। ठीक, यहाँ पर भी पी यू है और यहाँ पर भी ये। ठीक, ऑफ की कोडिंग हो गई पी यू। अब चेक करते हैं दूसरा शब्द हम अपना। दूसरा शब्द क्या है दे रखा है, दूसरा शब्द है दूसरा शब्द है पर्शिया। अब पर्शिया कहीं भी नहीं है तो ठीक है, इनका ये कोडिंग हो गया। अब इसमें ब्यूटी दे रखा है, अब इसकी तुलना नीचे वाले से कराएंगे क्योंकि ऊपर तो हमें कुछ मिला नहीं। अब ब्यूटी है तो ब्यूटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ब्यूटी लिखा है, नीचे उसके मतलब इसका मतलब ब्यूटी नीचे भी कहीं ना कहीं होगा। अब देखो 2 जगह यहाँ पे ब्यूटी भी दे रखा है और दे रखा है हमें क्या है, ब्यूटी के बाद में दे रखा है बेस्ट। ब्यूटी है, ब्यूटी के बाद में बेस्ट है, बेस्ट, और यहाँ पे स्लीपिंग है और टेल्स है। तो ब्यूटी ऊपर है, ब्यूटी नीचे है और कहीं ब्यूटी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों लाइनों में कॉमन होना चाहिए कोई चीज़। तो यहाँ पे देखो डी, बी और डी कॉमन है तो इसका मतलब ब्यूटी का कोड क्या आया गया यहाँ पे, ये ब्यूटी, यू ब्यूटी, तो इसका मतलब ये है बी और डी, ये दोनों कॉमन है तो इसका मतलब ये इसकी कोडिंग है। आगे क्या बचा हमारे पास में, बेस्ट है और एंड बचा। बेस्ट यहाँ पे भी है और बेस्ट इसमें नहीं है, इसमें बेस्ट है। तो दूसरी लाइन और चौथी लाइन में कोई कॉमन है, दूसरी और चौथी लाइन में हाँ आर ई कॉमन है तो इसका मतलब ये और ये बेस्ट, यहाँ पे भी बेस्ट है और यहाँ पे आर ई और यहाँ पे भी आर ई, इन दोनों की कॉमन, ये दोनों वो हो गया, कोडिंग मिल गई। अब बचा है हमारे पास में एंड। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर एंड है तो यही एंड इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए एंड। ठीक है, हम थोड़ा सा पेन चेंज कर दें, यहाँ पर एंड के लिए एंड, ये है एंड। एंड के लिए डी और प्लस का निशान है। ठीक है, डी और प्लस का निशान। और हमारे पास में अब क्या बच रहा है, हमारे पास में अब बचा है, हमारे पास में रह गया क्या, स्लीप रह गया, स्लीप और टेल्स रह गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, टेल्स ऊपर भी 3 नंबर में भी और टेल्स है 4 नंबर में भी। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, जी एक्स कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर ये है
ये, ठीक। यहाँ पे GS कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब GS हो जाएगा इसका कोड, यहाँ पर GS, G और X, ये और ये, ठीक। अब क्या बचा है हमारे पास में, ये भी हो गया, इसका कोड है NI हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। यहाँ पे N और I, और क्या बचा है, क्योंकि NI ही बचा है केवल, तो इसका कोड ये हो जाएगा। अच्छा ये रह गया स्लीपिंग रहेगा, तो स्लीपिंग का कोड क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, क्योंकि बाई केवल बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर बाई मिल जाएगा, यहाँ पे बाई, ठीक है। अब हमने इसकी सबकी कोडिंग कर ली, ठीक। अब हम देखना है सीधे से, अब जाएंगे हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे दिया रखा है टेल्स का कोड क्या हो सकता है, इसमें पूछा गया टेल्स का कोड हमें बताना है, ठीक है। चलते हैं हमने जो अभी कोडिंग की है उसकी तरफ। टेल्स का कोड, अब टेल्स में देखेंगे, यहाँ पे देखो टेल्स कहाँ पे है, टेल्स है हमारा 3 नंबर पर, और टेल्स के लिए कोडिंग क्या की है, GX की है, GX, तो इसका मतलब GX आंसर हमारा ठीक होगा, जहाँ GX होगा वहाँ पे ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है स्लीपिंग टाइम, तो स्लीपिंग के लिए देखो, स्लीपिंग के लिए क्या आया है, स्लीपिंग के लिए इसमें हमें मिला है, स्लीपिंग के लिए इसमें मिला है बी और वाई मिला है, ठीक है। अब देखो वाई कहाँ पर है इसमें, वाई कहाँ कहाँ आया है, वाई आया है, वाई कहीं नहीं है इसमें, दोबारा चेक करें कहीं हमने गलत तो नहीं देख लिया। यहाँ बी वाई नहीं है, यू है, ठीक है। हमने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है, यहाँ पे यू आएगा, ठीक। ये बी और यू होगा, तो हम देखते हैं क्वेश्चनों पर यू कहाँ मिलेगा, बी और यू वाला देखते हैं, वी और यू, बी यू यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसमें टाइम लिखा है इसमें, लेकिन हमारा उसमें टाइम आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बी यू मिल रहा है, तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले दिए रखा है, तो यहाँ पे पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आर ई का कोड क्या है। हम देखेंगे फिर से जो हमने कोडिंग निकाली है, आर ई का कोड देखना है, आर ई देखिए यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आर ई दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर में क्या है, बेस्ट के लिए आया है, आर ई बेस्ट के लिए आर ई है, तो यहाँ पे देखो बेस्ट कहाँ पे, 4 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब हमारा 4 एकदम सही आंसर जाके बनेगा। एच और जे का कोड क्या है, एच और जे का कोड देखेंगे, एच और जे का कोड हमने क्या निकाला है, एच और जे कहाँ पे है, एच और जे का कोड देखो निकला नहीं है, तो लेकिन 2 इसमें शब्द दिए रखे हैं, प्रिंस और पर्सिया, तो प्रिंस पर्सिया के लिए होगा कोई सा ना कोई सा, क्योंकि हम इसमें से कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सा होगा, एच जे होगा या ए बाई होगा, तो इसमें ए आर लग जाएगा ना। तो देखो ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन कैसे क्या पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, क्योंकि या तो पर्सिया होगा या तो प्रिंस होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट जवाब होगा। नीचे दिया रखा है कि दिए गए कोड भाषा में ब्यूटी का कोड क्या होगा, ब्यूटी का कोड चेक करेंगे, हमने ब्यूटी के लिए क्या निकाला था, यहाँ पे देखो ब्यूटी आया है हमारा 2 नंबर पे, और 2 नंबर के लिए हमने BD निकाला है, ब्यूटी के लिए BD है, बी और डी, यहाँ पे बी और डी, यहाँ पे बी और डी कहाँ पे है, पहले ही नंबर पर है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर हो जाएगा।
इस टाइप से ये कोडिंग हो गई हमारी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चन थे। पहले हमें सबसे पहले इसकी लाइनें दे रखी होती हैं, उसको कोड भाषा में कोडिंग करना होती है, वो छांट के हमें निकालना होती है। उसके बाद में हमें क्वेश्चनों के जवाब देना होते हैं, इस टाइप से होते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे बैंक हो गया, बैंक क्लर्क में है, बैंक पीओ है, या सीजीएल मेंस के क्वेश्चन, ये समझिए। ये देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन फिर भी वही है, IBPS क्लर्क 2014 में पूछे गया है। लिखा है कि 1 से 40 से लेकर और 1 से 44 तक सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। कोडिंग भाषा में ये लिखा है, वर्क नेबर गोज बेस्ट को RBMKNIETG लिखा जाता है। तो ठीक है, हम इसके लिए कोडिंग करते हैं। पहले लिखते हैं हम लाइन वाइज, ठीक है। तो हमारी ये लाइन पहली लाइन है, उसके बाद में ये हमारी दूसरी लाइन सेकंड लाइन हो जाएगी, यहाँ पे थर्ड लाइन हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी फोर्थ लाइन हो जाएगी। इसकी कोडिंग इससे है, इसकी कोडिंग इससे है, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, हम इनके आगे लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है RVM और KNITJ, इसके लिए एक कोड लिखा गया है। और इसके लिए कोड लिखा गया है NIAPSY और R और V, ठीक। इसके लिए कोड लिखा गया है MKAPCNO और R, ये इसके लिए कोडिंग है। और इसके लिए है SYTJCN और KE, ये हो गई इसकी कोडिंग। अब हमें देखना है कि किसके लिए क्या आ सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है वर्क है, और हम पहले लाइन की तुलना दूसरी लाइन से करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे देखो कहीं भी वर्क आया है, नहीं आया है। यहाँ पे वर्क कहीं भी नहीं आया है, यहाँ पे वर्क आया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर वर्क मिला है हमें। अब तीसरे नंबर पर वर्क मिला है, तो अब चेक करते हैं और भी तो कुछ नहीं है कि जो पहली लाइन में वो तीसरे ही लाइन में आया हो। तो इसमें चेक करते हैं, नेबर है तो तीसरी लाइन में नेबर नहीं है, गोज भी तीसरे में नहीं है, बेस्ट भी तीसरे में नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये वर्क है, और ये इधर भी कोडिंग हमारी सेम मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या सेम मिल रहा है, चेक करते हैं। देखो MK नीचे है, ऊपर नहीं है, क्या इसमें सेम है? इसमें सेम हमें मिला, MK से मिला है ना। तो यहाँ पर M और K, यहाँ पे भी MK, यहाँ पे वर्क के लिए आया है तो यहाँ पे वर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे वर्क हो गया और यहाँ पर भी वर्क हो गया। अब देखो, अब नेबर है, इसकी तुलना नेबर की दूसरी लाइन से कराते हैं। तो नेबर इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी नेबर लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ है? और कुछ नहीं हैगा, ठीक। तो नेबर यहाँ पर है, और पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या है, इस साइड में भी तो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे NI कॉमन है, ठीक है, NI कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। हम देखो, हमने इसकी इस टाइप से इसकी कोडिंग कर ली, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, ठीक उसी में की है। लेकिन इसमें नेबर और बेस्ट, इसका कोड हमें कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि ये दोनों सेम हैं और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, और आगे कोई सी लाइन में है नहीं, तो ये हम ऐसे नहीं बता सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन जो कि कैसे पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये दिया रखा है कि टीजी का कोड क्या होगा। अब देखते हैं, हमने टीजी का कोड निकाला, टी और जे का कोड निकाला क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं टी और जे के लिए हमने गोज निकाला है। तो ऑप्शन नंबर गोज ही हमारा सही होगा। जहाँ पे गोज होगा वही आंसर नंबर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये हमारा एकदम सही जवाब बनेगा जाकर। यहाँ पे लिखा है फोकस के लिए कोड क्या बना है, देखते हैं हम। इसमें फोकस के लिए हमने क्या निकाला है। फोकस के नंबर पे है, फोकस 3 नंबर पे, 3 नंबर के लिए हमने निकाला है सी और एन। सी एन कहाँ पे है हमारा, सी और एन दिया रखा है हमारा 4 नंबर। तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर जाके बनेगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन दिया रखा है कि हाँ वो ये फोकस, तो सी एन ई डबल हो गया है, यहाँ पे सी एन ई रहेगा। अगला नंबर है टाइम के लिए क्या आया है कोड। टाइम के लिए चेक करते हैं क्या मिला है हमें, देखते हैं इसमें ये है। अब इसके लिए टाइम है, टाइम कहाँ पे है हमारा, टाइम 2 नंबर में किस पे आया है, एस वाई के लिए आया है टाइम। तो एस वाई हो जाएगा हमारा आंसर, एस और वाई, यहाँ पे एस और वाई, ये आप सही आंसर जाके बनेगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है वर्क ऑन प्रोजेक्ट के लिए क्या बना है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। वर्क ऑन प्रोजेक्ट कहाँ गया, ये है यहाँ पे, कहाँ पे लिखा है वर्क ऑन प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, वर्क के लिए क्या आया है, एम के आया है। अब देखो एम के कहाँ कहाँ पर है इसमें, एम के हमारे लिए मिल रहा है 3 नंबर पे मिल रहा है और 5 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑन, अब ऑन के लिए कोड क्या आया है, ऑन के लिए चेक करते हैं। ऑन के लिए हमें क्या मिला है, ऑन के लिए मिला है हमारे लिए एम के मिला है। देखते हैं यहाँ पे एम के कहाँ कहाँ पर है, एम और के, एम के हमारा 3 जगह है। वर्क ऑन के लिए एम के ओ आर आ रहा है, तो इसका मतलब ओ आर कहाँ कहाँ पे दिए रखा है, ओ आर दिए रखा है हमारा 5 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर ये एकदम सही आंसर होगा। आर बी का कोड क्या है, देखते हैं हम। आर बी की कोडिंग क्या की है हमने, यहाँ पे देखो आर बी के लिए क्या आया है। हम आर बी के लिए कुछ नहीं निकाल पाए थे, ठीक है, कुछ नहीं निकाल पाए थे। तो क्या हो जाएगा, नेबर या बेस्ट हो जाएगा। नेबर बेस्ट में से दोनों में से कुछ होगा है, तो इसे हम नहीं निकाल पाए थे। तो यहाँ पे होगा नेबर या बेस्ट, ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा आंसर सही जाकर बनेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें देखिए क्या दे रखा है, थोड़ा सा हम इसे हल्का सा बड़ा करते हैं। अच्छा, ये देखो कोडिंग दे रखी है। कह रहे हैं कि 2 नंबर के लिए बी, 8 नंबर के लिए बराबर का चिन्ह है और 3 नंबर के लिए टी है, 9 नंबर के लिए @ 4 नंबर के लिए के, 7 नंबर के लिए डॉलर का चिन्ह है और 6 नंबर के लिए कॉपीराइट, पी नंबर के लिए 5, 1 नंबर के लिए सी। अब आगे निर्देश और शर्तें दे रखी हैं इसमें। शर्तों में कह रहा है कि यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो पहले और अंतिम अंक के कोड को परस्पर बदल देते हैं। आगे यदि पहला और अंतिम दोनों ही सम हैं तो दोनों को अंतिम अंक को कूटबद्ध किया जाता है। 3 नंबर पे कह रहा है यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही विषम हैं तो दोनों को x के रूप में कूटबद्ध कर दिया जाएगा। और 4 नंबर पे कह रहा है कि यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले
अंक के कोड में कूटबद्ध कर दिया जाएगा। ये हमारे पास में 4 निर्देश मतलब शर्तें दे रखी हैं। देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चेक करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है, ये दे रखा है कि 2 और 9 7 6 5 8 1 ये लिखा हुआ है, लेकिन अब इसकी शर्तों भी देखनी चाहिए क्योंकि आगे 2 है और पीछे 1 है। ठीक है, तो हम इसकी शर्त देखेंगे। शर्त इसमें पहले में क्या पूछा गया था, शर्त में इसने कहा था, शर्त में थोड़ा सा इसे शर्त में इसने बोला था कि शर्त में बोला था कि पहला अंक विषम, तो पहला अंक विषम भी नहीं हमारे पास में। आगे पूछा था कि पहला और अंतिम अंक दोनों सम है, तो ये भी नहीं है हमारा। आगे कह रहा है कि पहला और अंतिम दोनों अंक विषम है, तो ये भी नहीं है। आगे कह रहा पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम, हाँ ये है। तो कह रहा है कि दोनों को पहले अंक में बदल देंगे। ये देखो जो हमने अभी पढ़ा है उसमें दिए रखा है, ठीक है, कि पहली संख्या सम है और अंतिम विषम है, तो उसमें भी, और इसमें देखो 4 नंबर में इसमें कह रहा है कि पहली संख्या सम और अंतिम विषम है, तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोड विरुद्ध कर देंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में देखिए ये है, कह रहा है पहली संख्या सम, पहली संख्या विषम और अंतिम संख्या विषम, पहली संख्या सम, तो दोनों को किसमें, पहली संख्या के शब्द में कन्वर्ट कर देंगे। तो दो के लिए क्या आ रहा है हमारे पास में, 2 के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 के लिए दे रखा है बी। ठीक है, अब दोनों तरफ भी आना चाहिए, आगे और पीछे दोनों तरफ भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ भी कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, केवल हमें एक ही जगह पे मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा, ये भी ऑप्शन नहीं है ये, और ना ही ऑप्शन ये है, और ना ही ऑप्शन ये है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो आगे वाला नंबर है इनके लिए एक ही नंबर से चेंज किया गया, बाकी सेम नंबर वही रहेगा। अब हमारे पास में सेम क्या क्या रह गए हैं, सेम रह गए हैं जो ये लिखे हैं, जैसे 97 65 है, 97 65, और 97 के लिए क्या आया हुआ है चेक करते हैं। 97 के लिए देखो @ और डॉलर का चिन्ह है, 97 के लिए @ और डॉलर का चिन्ह 97। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे 9 के लिए @ है, ठीक है, और 97 लिखिए डॉलर है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम ठीक आंसर है, ठीक है, पहले वाला। अब चेक करते हैं दूसरे में कह रहा है कि 72 695 34, इसके लिए इसकी कोडिंग क्या होगी, लेकिन पहले हमें इससे पहले इसकी शर्तें देखना पड़ेंगी। शर्तों में क्या कह रहा है, शर्तों में देखिए, शर्तों के पास में जाएंगे और इसमें देखो शर्त में दिया रखा है, यहाँ पे हमें कहा पहली संख्या विषम और लास्ट वाली संख्या सम मिल रही है ना। तो अब हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो कह रहा है पहली संख्या विषम, ठीक है, हमारे पास में पहली संख्या विषम है और अंतिम संख्या सम है, ठीक है, ये भी हो रहा है। तो अंतिम अंक के कोड को परस्पर कर देंगे, मतलब जो अंतिम अंक हमारे पास में 4 है, 4 के लिए कोड परस्पर कर देंगे, ठीक है, 4 के लिए। अब 4 के लिए क्या दे रखा है इसमें, 4 के लिए दे रखा है के। तो अब देखो वहाँ पे दोनों साइड में के है, नहीं है, चेक करते हैं हम यहाँ पे के। अब के देखो यहाँ पे 2 जगह पे के है, ठीक है, यस। तो इसमें से कोई ना एक को आंसर होगा, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अब के वाला आंसर होगा, के वाला आंसर होगा। तो अब देखो आगे क्या है, आगे पीछे दिए रखा है इसमें 53 के लिए क्या आया है, पीछे से देखो चेक करते हैं हम। 53 के लिए यहाँ पे 5P आया है और T आया है, PT मिलेगा पीछे कहीं, पीछे PT मिलेगा कहीं पे, P और T। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बनेगा।
देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये नंबर। इसमें देखो आगे और पीछे दोनों तरफ वो सम संख्या है। अब हम जाते हैं इसके शर्त पे। शर्त में क्या बोला गया है? शर्त में हमसे बोला गया था कि पहला अंक विषम नहीं है। छोड़ दो पहले ऑप्शन के लिए। आगे कह रहा हूँ पहला और अंतिम अंक दोनों सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारा हो रहा है। पहला और अंतिम दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों को अंतिम कोड से कूटबद्ध कर देंगे, मतलब अंतिम वाले कोड से कूटबद्ध कर देंगे। अब अंतिम हमारे पास में क्या था? अंतिम था हमारे पास में 4 है ना। अंतिम शायद 4 ही तो है। एक बार चेक करते हैं अंतिम में क्या है। अंतिम में 6 है। ठीक है, अंतिम में 6 है, तो 6 पे क्या आ रहा है? 6 पे आ रहा है कॉपीराइट। तो दोनों तरफ कॉपीराइट आना चाहिए। अब दोनों तरफ कॉपीराइट इसमें किस में है? दोनों तरफ कॉपीराइट हमारा, दोनों तरफ कॉपीराइट इसमें भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई सा आंसर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे भी कॉपीराइट, यहाँ पे भी कॉपीराइट, यहाँ पे भी कॉपीराइट, यहाँ पे भी कॉपीराइट। तो हम पीछे वाली संख्या को चेक करते हैं ना। पीछे वाली को संख्या को चेक करते हैं। यहाँ पे बी और के लिए क्या आ रहा है? नहीं, उसके लिए नहीं, इसके लिए। यहाँ पे 24 के लिए क्या आ रहा है? 24 के लिए देखते हैं क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे देखो 24 के लिए यहाँ पे बी आएगा और आएगा के। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसके लिए। 24 के लिए क्या है? बी और के आएगा ना। यहाँ पे ये देखो बी और के मिल रहा है। यहाँ पे बी और के मिल रहा है, बी और के 24 के लिए। तो बी के देखो कहाँ पे है? बी और के, बी के इसमें है और पीछे 24 दिए रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब बनेगा जाके। ठीक है, आगे देखो चेक करते हैं इसके लिए। इसमें देखो आगे संख्या 4 है, पीछे संख्या 4 है, मतलब दोनों ही सम है। निर्देश देखते हैं, निर्देश में क्या बताया गया था हमारे लिए। निर्देश में हमसे बताया गया था कि इसमें बताया गया था कि पहला और अंतिम दोनों विषम पहले में चेक करते हैं। पहला अंक विषम नहीं है हमारे पास में। पहला और अंतिम दोनों अंक सम संख्याएं, दोनों सम संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है, तो कह रहा हूँ अंतिम कोड से चेंज कर देंगे, अंतिम कोड से। अब अंतिम कोड हमारा क्या था? अंतिम था हमारा कोड ये 8, और 8 के लिए हमसे क्या बताया गया है? 8 के लिए हमारे पास में क्या है? 8 के लिए हमारे पास में बराबर। अब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। दोनों तरफ बराबर कहाँ पर है? देखो दोनों तरफ बराबर केवल एक ही जगह पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा जाके आंसर एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा एकदम सही जवाब होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें से कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी ऑप्शन दे रखा है कि ये तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर टी और यहाँ पे 35 की कोडिंग देखेंगे। 35 की कोडिंग क्या मिल रही है हमारे पास में? 35 की कोडिंग चेक करते हैं। यहाँ पे 35 नंबर के लिए क्या है? यहाँ पे 35 नंबर के लिए है यहाँ पे टी और पी है यहाँ पे। ठीक है, टीपी है, उसमें भी है क्या? इसमें टी और पी, बिल्कुल ठीक है, इसमें टी और पी मैच कर रही है, तो ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा सही आंसर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट क्वेश्चन थे, ये हमने आज अपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और अब आप इन क्वेश्चनों को देखकर और अपने किताब से, कोई सी भी किताब हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे गए हों, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे और बनेंगे। क्योंकि जितनी भी कोडिंग डिकोडिंग में टैब थी, हमने सारी टैब धीरे धीरे सारी टैब आराम से कर ली हैं।
और आप किताब से भी अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जहाँ भी समझ में ना आए आप वहीं से देखिए और फिर वहाँ पर वीडियो को रोकिए और फिर अपने आप से खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आज समाप्त हो गया। अब कल कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। कल हम अपना नया चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए यही है सब कुछ। अपनी रिवीजन अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जितनी ही रिवीजन करेंगे आप समझे उतने अच्छे से अच्छे आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, आपसे बनेंगे और टाइम की भी बचत होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ में जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं बैठ के आराम से कीजिए। वीडियो कैसी लगी हो, जो क्लासें हमने आगे पीछे कराई हैं वो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि हमें आपकी ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।